हरि ओम नमो नारायणाय। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। अथलाथल प्रलय का जल में उन्होंने भयभीत हुआ, उनको डर लगा। कैसे? इतना ही पानी है और पानी में मत्स्य मगर हो सकते हैं, हवा बहता है, शायद ये कमल टूट जाने से में गिर जाएंगे और मर जाएंगे। वर्तमान में ब्रह्मा अकेले है। शरीर का मोह तो है, फिर मरने का भय है। आगे कहाँ से आया क्या नहीं वो अलग बात है। कुछ खोया नहीं, तो इसीलिए उनको शोक करना, रोने का कोई आवश्यक नहीं है। मोह तो है। अरे बीबे बेटा तो नहीं है, बाप भी नहीं है। बाप को ना पता, ब्रह्मा नहीं पहचानते कि मेरा बाप कौन है। लेकिन खुद उनका शरीर तो है, पूर्णावयव शरीर। तो अपनों बचने के लिए फिर शरीर का मोह भी है, आगे भय भी है, मैं मर जाऊंगे पानी में डूबकर। इतना पानी तैर कर भी जाओगे जब स्थल भाग दिखाई नहीं देता। ऐसे सोचा ब्रह्मा, मन में भयभीत हुआ। गहराई चिंतन किए, फिर बोले इतना ही जल है, ऊपर में आसमान है, हवा चलता है। रात तो नहीं है, तो मैं कहाँ से आया? मैं कौन हूँ? कैसे यहाँ आया? कमल के बराटक के कोष का अंदर, और यहाँ बैठा, और कैसे आया, क्यों? किं कारणं ब्रह्म कूतस्म जाता जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा चाधिष्ठाता केन सुखे तरिषु वर्तामहो वेद विद वदन्ति। ये अपना प्रश्न। मैं कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, किसी लिए आया, कहाँ था, यहाँ क्या करना, क्या नहीं करना, फिर कहाँ जाना। ये सोचे ब्रह्मा, और ऊपर देखें, नीचे देखें, बाएं देखें, दाहिने देखें, आगे देखें, पीछे देखें। जब नीचे देख लिया तो एक मृणाल सूत्र का रंध्र पाया। मन में तो भय है ना, मर जाऊंगे, शरीर का मोह है। फिर वो पद्मनाड़ का भीतर में उन्होंने एक सुड़ंग देखा, और ये वही सुड़ंग में, वही छिद्र में उन्होंने फिर घुस गए, कमल का बीज। प्रजापतिर्गर्भश्चरति अंतर्जायमानो। अब 16 कला संपन्न भगवान का भीतर वो घुस गया।
कुछ दिन वहाँ रहे, वहाँ ऐसे संसार ही है। प्रभु जी नहीं चाहते किसको अपना भीतर रखने के लिए, क्योंकि भगवान भी शरीर धारण करिए जड़ जगत स्थावर जगत को आते हैं। चार खानी जीव है, चार प्रकार का जीव है, उद्भिद, अंडज, स्वेदज और जरायुज। उद्भिज जो मिट्टी से निकल के आते हैं, पेड़ पौधा। उद्भिद अंडज, अंडे से जो पैदा होते हैं, सांप, मच्छ, मगर, कछुआ, ये सब। स्वेदज जो कीड़े मकड़े और ये जो बगलाउस, ये सब। और जरायुज माँ का गर्भ से जो जन्म होते हैं। चार प्रकार जीव है। चल, अचल, उड़ा, बूढ़ा, ये अपनी भाषा में। चलने फिरने वाला, स्थिर रहने वाला, आसमान में उड़ने वाला और जल में बुड़ने वाला। चार प्रकार जीव है। ये चार प्रकार जीव का बीच में आते हैं सांसिद्धिक और सांकल्पिक। प्रभु सिद्धि से, प्रभु अपना कल्पना से, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। इंद्रियातीत है, वो आते हैं। प्रभु अवतार होते हैं सृष्टि के पालन करने के लिए। और सिद्ध पुरुष वो भी आते हैं। और संसार में तीन प्रकार लोग हैं। इन लोगों से भगवान परे है। भगवान आते हैं संसार को। दर्शन कहता है, दर्शन का एक सूत्र है, लोकवत लीला। भगवान लोक का समान लीला करते हैं तो कैवल्यम, फिर अकेले रहते हैं। एकाकी न रमते। देखो भाई कैसा मंत्र है ये, कैसा सूत्र है। लोकवत लीला करते हैं प्रभु आकर, क्योंकि इनका लीला पढ़कर भक्त बेड़ा पार हो जाते हैं। भक्ति उत्पन्न होता है। सुखी शास्त्र वेद, जहाँ कुछ भी नहीं, केवल सुखी ज्ञान है। भक्ति का भय नहीं और प्रेम का प नहीं। और सत्य को भी ढूंढने से वेद से सत्य नहीं मिलता। सत्य का कुछ अंश है, टुकड़ा। संपूर्ण सत्य तो भागवत ही है। जन्माद्यस्य जतः, ये वेदांत दर्शन का सूत्र है। ब्रह्म जिज्ञासा और धर्म जिज्ञासा, दो जिज्ञासा रहता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ये वेदांत है, अथा तो धर्म जिज्ञासा। धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा, ये दो जिज्ञासा होना चाहिए। जिज्ञासा का मतलब है जानने के लिए इच्छा। जी चाहता है मैं ये जानूं वो जानूं। तो धर्म के बारे में जानने के लिए पहले हम समझें धर्म क्या है। ध्री मन धारणा, धारणा इत्याहु धर्म। दो चोदनात् धर्म, अभ्युदयति धर्म, धरति अधपतनात् रक्षति इति धर्म। धर्मं जह बाधते धर्मं न सधर्म, कुधर्म सह अविरोधात् तु जह धर्म सधर्म सत्य विक्रम। और एष धर्म सनातन, सना सत है और तन विस्तार है। हमारा शरीर का विस्तार होता है 50 साल, इसको तन कहा जाता है। और 50 साल का बाद ये शरीर सिरजती इति शरीर। 50 साल का बाद तो शरीर हो जाता है, धीरे धीरे घट जाता है। शरीर का नाम दो है, तन और तनु और शरीर। शरीर का पहला नाम क्या है?
काया क अय आ, ब्रह्मा से निकला। ब्रह्मा का शरीर 2 टुकड़े हो गए सृष्टि सर्जना का समय में, और बाएं अंग शत्रुपा नारी बना, और स्वयंभू मनु दाहिना अंग बना पुरुष। ऐसे मैथुन सृष्टि का ये शुरुआत है। ब्रह्मा तो पहला अपना मन में सब कुछ कल्पित किया, जड़ जगत, स्थिर जगत, ऋषि कल्प, तम कल्प, कुमार कल्प, और उन्होंने तप किया। आसमान से फिर एक वाणी आया और तप किया। त है 16वां अक्षर, अब प है 21वां अक्षर, बीच में 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19 ता, का खा गा घा वा, च छ ज झ न्य, ट ठ ड ढ अणा, त थ द ध न, 21वां अक्षर है त। और प है प फ ब भ म, प है 21वां अक्षर और त है 16वां अक्षर। तब त और प का बीच में 17, 18, 19, 20 4 अक्षर रहता है। ये 4 अक्षर के बारे में आया हो। तप इस समय वेद नहीं था, पुराण भी नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा का मानस सृष्टि नहीं हुआ था उसी समय। चतुष्सनक को बाद में कल्पना किया। तो 16वां अक्षर सचेत षोडशी में 18 उपादान से शरीर पूर्ति होता है, 24 उपादान से, और 16 से लेकर 24 तक ये विश्व, प्राज्ञ, कारण और चैतस चारों आत्मा का स्थिति है। प ब्रह्म का स्थिति है। त को छोड़ दे से था, दा, धा, ना, प, ये विश्व, प्रज्ञा, कारण, चैतस को लेकर प में ब्रह्म है, ब्रह्म का स्थिति है। तो जीवात्मा का स्थिति है और प ब्रह्म का स्थिति है, और बीच में जो 4 हैं, ये चारों में ये परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी भी है। निर्गुण, सद्गुण, रजगुण, तमगुण भी है। निराकार और साकार, ज्योति ब्रह्म है और शब्द ब्रह्म भी है। इनमें इष्ट, अनिष्ट और मिश्र भी रहता है। इष्ट, अनिष्ट और मिश्र भी रहता है, और निष्काम का भी रहता है। ऐसे सब चारों 4 में रहता है। ऋग, यजुः, साम और अथर्व वेद भी रहता है। चारों वर्ण भी रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण है। फिर इसका वर्ग भी है। ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग, वर्ण और वर्ग। फिर जात भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वर्ण, वर्ग और जात। जन्म से जाति है, विभाग से कर्म का विभाग से वह वर्ण सृष्टि होता है।
और वर्ग समूह होने से ब्राह्मण का वर्ग, क्षत्रियों का वर्ग, वैश्यों का वर्ग और शूद्रों का वर्ग होता है। भगवान का भी ऐसे निराकार भगवान का मतलब है उनका कुछ नहीं, रूप रेख नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, कोई लीला नहीं, वो परमात्मा है। जब परमात्मा आकार धारण करते हैं इसको साकार कहते हैं। साकार का मतलब सगुण नहीं है। गुणे न सह वर्तमान सगुण। भगवान पद्मपत्र में इवाम्भसा उनके भक्त भी रहते हैं। कमल का पत्ता को जैसे पानी नहीं लगते ऐसे भगवान का भक्त को या भगवान को कुछ नहीं लगते। साकार स आकार साकार। ना